वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है ट्रिप सीरीज की वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में जो लेसन आज हम डिस्कस करेंगे वो है द सर्मन एट बनारस। द सर्मन एट बनारस को लिखा है बिल्टा रेनस्टाउर ने। सर्मन एक रिलीजियस स्पीच होती है, यानी जिसे हम खुतबा भी कहते हैं। सर्मन इज अ रिलीजियस स्पीच। सर्मन एट बनारस का पूरा मतलब है बनारस में खुतबा, यानी बनारस में रिलीजियस स्पीच, ये भी हम कह सकते हैं। तो आइए अब हम इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन है वही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सिद्धार्था गौतमा 569 BC to 483 BC. A young prince raised in a family of royal ease and protected from the miseries and cruelties of the world outside the palace gates, underwent the spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. यानी जो सिद्धार्था गौतमा है, a young prince, ये एक नौजवान शहजादा होता है जिसकी परवरिश शाही आसूदगी की जिंदगी में हुई और महल के दरवाजों से बाहर की दुनिया के मसाइब और जुल्म सितम से महफूज रहा। एक रूहानी तब्दीली से गुजरा जिसने उसे बुधा रोशन ख्याल बना दिया। A young prince, एक जवान शहजादा, राइज्ड इन ए लाइफ ऑफ रॉयल ईज, जिसकी परवरिश शाही आसूदगी की जिंदगी में हुई। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मिजरीज एंड क्रूरटीज ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के मसाइब और जुल्म सितम से ये महफूज रहा, प्रोटेक्टेड रहा। मिजरीज बोलते हैं मसाइब को और क्यूरिटीज बोलते हैं जुल्म सितम को। प्रोटेक्ट बोलते हैं महफूज करने को, रॉयल ईज बोलते हैं शाही आसूदगी को। आउटसाइड द पैलेस गेट्स एंड अंडरवेंट, यानी महल के दरवाजों के से बाहर, यानी दुनिया में जो भी क्यूरिटीज थी, मिजरीज थी, ये उनसे महफूज रहा। अंडरवेंट ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूहानी तब्दीली से गुजरा। स्पिरिचुअल बोलते हैं रूहानी को, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स तब्दीली। दैट मेड हिम बुद्धा द इनलाइटेड वन, यानी जिसने उससे बुधा रोशन ख्याल बना दिया। द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज फैमिली, fortune and kingdom in the pursuit of liberation. The prince renounced his family, यानी इस शहजादे ने अपनी फैमिली को तर्क कर दिया। रिनाउंस्ड बोलते हैं तर्क करने को, फॉर्चून दौलत को, एंड किंगडम और सल्तनत को, इन द परस्यूट ऑफ लिबरेशन, यानी आजादी के हसूल के लिए, यानी आजादी के हसूल के लिए इस शहजादे ने अपने कुंबे को, दौलत को और सल्तनत को तर्क कर दिया। He was deeply struck by a profound question. वो एक गहरे सवाल से बहुत मुतासर हुआ। Deeply struck यानी मुतासर हुआ बहुत ज्यादा, by a profound question, एक गहरे सवाल से। How can the suffering of the world be ended? कि दुनिया के मसाइब कैसे खत्म किए जा सकते हैं? As he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and old age. दुनिया के, क्योंकि वो गुर्बत, बीमारी और बुढ़ापे के शिकार लोगों की हालत ज़ात से बहुत मुतासर थे। As he was deeply moved by the plight of people, plight बोलते हैं हालत ज़ात को, और सफरिंग बोलते हैं मुसीबत को, poverty मीन्स गरीबी, sickness बोलते हैं बीमारी को, और old age यानी बुढ़ापा। He became a wandering ascetic, practiced yogic disciplines and meditation. वो एक आवारा सन्यासी बन गया। वॉन्डरिंग बोलते हैं आवारा को और एसेटिक बोलते हैं सन्यासी को। प्रैक्टिस्ड योजिक डिसिप्लिन्स एंड मेडिटेशन, उसने प्रैक्टिस की, यानी उसने मश्क की, योजिक मज़ामीन की, और मेडिटेशन यानी मुराकबे की। मेडिटेशन बोलते हैं मुराकबे को, यानी तन्हाई में बैठना। He also practiced several forms of asceticism, उसने संजीदगी की शदीद शक्लों पर भी अमल किया। Almost to the point of death by starvation, but all in vain. तकरीबन भूख से मौत के करीब पहुंच गए, लेकिन सब बेकार। Starvation बोलते हैं भूख को, और to the point of death यानी मौत के करीब पहुंच गए। Finally he sat under the Bodhi tree, आखिरकार वो बोधि दरख्त के नीचे बैठ गया। Determined not to rise from meditation,
उसने तहैया किया, उसने अहद किया। डिटरमाइन बोलते हैं अहद करने को या पक्का इरादा करने को। उसने पक्का इरादा किया या उसने अहद किया नॉट टू राइज, कि वो तब तक नहीं उठेगा फ्रॉम मेडिटेशन यानी मुराकबा से, अनलेस ही फाउंड द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, जब तक ना उसे अपने सवाल का जवाब न मिले। बुद्धा's main objective was to eliminate human sufferings. बुद्धा का बुनियादी मकसद इंसानी मसाइब का खात्मा था। एलिमिनेट बोलते हैं खात्मा यानी खत्म करना, और ह्यूमन सफरिंग बोलते हैं इंसानी मसाइब को, जो इंसान को मुसीबतें होती हैं। His four noble truths are the key to eliminate all human agony. उसकी 4 अजीम सच्चाइयां तमाम इंसानी अजियत को खत्म करने की कलीद है। यानी जो उसकी 4 सच्चाइयां हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स का मतलब होता है 4 सच्चाइयां वो चाबी की तरह है। जैसे आप लॉक को की से खोलते हो, यानी कोई भी ताला होता है उसे आप चाबी से खोलते हो तो वो खुल जाता है। ऐसे ही जो इसकी 4 सच्चाइयां हैं ये चाबी की तरह है, ताकि तमाम इंसानी जो अजियत है, एगोनी बोलते हैं अजियत को, जो इंसानी अजियत हैं उनका खात्मा हो सकता है इसकी इन 4 अजीम सच्चाइयों से। The first noble truth says that life is full of sufferings. जो पहली अजीम सच्चाई है वो कहती है कि जिंदगी दुखों और दर्दों से भरी हुई है। पेन मीन्स दर्द और सफरिंग मीन्स दुख या मुसीबतें। The second noble truth is that pain is caused by human desires and ambitions. दूसरी अजीम सच्चाई ये है कि दर्द इंसानी ख्वाहिशात और अज़ाइम से पैदा होता है। यानी इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं और एम्बिशंस होती हैं, यानी अज़ाइम जो इंसान के होते हैं, इन्हीं की वजह से जो दर्द है, इंसान का जो दर्द है ये इन्हीं चीज़ों की वजह से पैदा होता है। अगर इंसान अपनी डिज़ायर को और एम्बिशंस को कम करेगा तो उसका दर्द भी कम हो सकता है। The third noble truth says that liberation from pain and suffering is possible. और जो थर्ड नोबल ट्रूथ है यानी तीसरी जो अजीम सच्चाई है वो ये कहती है कि दुखों और दर्दों से आजादी हासिल करना मुमकिन है। लिबरेशन बोलते हैं आजादी यानी निजात को, ये पॉसिबल है, मुमकिन है। एंड द फोर्थ नोबल ट्रूथ सेज हाउ टू अटेन दिस लिबरेशन। और जो चौथी अजीम सच्चाई है वो कहती है कि किस तरह इस आजादी को हासिल करें। इट describes the noble eightfold path leading to nirvana, a state of perfect bliss. ये नोबल एंड फोल्ड रास्ते की वजाहत करता है जो निर्वाणा की तरफ जाता है, कामिल खुशी की हालत। निर्वाणा बोलते हैं a state of perfect bliss, यानी कामिल खुशी की हालत। This sermon is a reflection of Buddha's teachings. ये खुतबा यानी ये रिलीजियस स्पीच है, ये महात्मा बुद्ध की तालीमात का अक्कास है। तो ये था इसका कुछ सेंट्रल आइडिया जो आपकी बुक में दिया था, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हम थोड़ा लेसन की तरफ जाते हैं। गौतम बुद्धा began life as a prince and named Siddhartha Gautama in North India. यानी गौतम बुद्ध ने शिमाली हिंदुस्तान में सिद्धार्थ गौतम नामी शहजादे के तौर पर जिंदगी का आगाज किया। At the 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a prince. यानी 12 साल की उम्र में उससे हिंदुओं के मुकद्दस सहीफों में स्कूल की तालीम के लिए भेज दिया गया। हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्ट्स बोलते हैं यानी हिंदू के जो मुकद्दस सहीफे होते हैं। एंड 4 years later he returned home, और 4 साल के बाद वो वापस लौटा टू मैरी ए प्रिंसेस, एक शहजादी से शादी के लिए। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और 10 साल तक उसने शाही जिंदगी गुजारी। At about the age of 25, यानी 25 साल की, तकरीबन 25 साल की उम्र में, the prince heretofore shielded from the suffering of world while out hunting chanced upon the sick man.
then heretofore shielded from the suffering of the world, यानी शहजादा पहले दुनिया के मसाइब से बचा, while out hunting chanced upon a sick man, शिकार के दौरान एक बीमार आदमी, then an aged man, फिर एक बूढ़े आदमी, then a funeral procession, फिर जनाजे के जुलूस, and finally a monk begging for alms, और आखिर में एक राहिब के तौर भीख मांगता रहा. These sights so moved him that he at once became a beggar. इन नज़ारों ने उससे बहुत मुतासर किया, वो फौरन एक भिखारी बन गया. And went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और दुनिया में इन दुखों के बारे में रोशन ख्याली की तलाश में निकल गया जो उसने देखे थे. He wandered for 7 years. वो 7 साल तक घूमता रहा. And finally sat down under a fig tree. और आखिरकार वो एक फिग दरख्त के नीचे बैठ गया. Where he vowed to stay until enlightenment came. जहां उसने रोशन ख्याली आने तक रहने का ख्याल किया. तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. अगले लेक्चर में जो बाकी बची हुई लेसन है हम वही डिस्कस करेंगे. आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा. आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.